Assalamu alaikum class. How are you all? You all are fine. वालेकुम Okay, सलाम। right. So we are going to start our session right now, and here is today we are going to see that how we can take different kind of datas. कौन कौन से वो डेटा टाइप्स हैं जो हम किसी अर्थमेटिकल ऑपरेशंस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह के डेटा होते हैं हमारे सी प्रोग्रामिंग के लिए। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस प्रोग्राम। आज हम कुछ डेटा टाइप्स को पढ़ेंगे और उसके बाद हम अर्थमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू कुछ हम ऐसा भी काम करेंगे कि हम उन डेटा को आपस में की वैल्यूज हम स्टोर भी करवाएंगे, ऐड भी करवाएंगे। सो जब भी सी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो देखें ये आपके सामने एक आईडी इन्वायरमेंट आ रहा है सी प्रोग्राम का, जो टर्बो सी हम इसको सेटअप कहते हैं। और यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। सबसे पहले जब हम कुछ लाइब्रेरीज को इंक्लूड करवाते हैं, हैश इंक्लूड these brackets, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं conio.h, this is basically console input output system, and .h is a header file, extension of header file। अगेन हम एक और लाइब्रेरी इंक्लूड करवाते हैं, दैट इज stdio.h। और stdio.h के बारे में मैंने आपको बताया था कि दिस इज इंक्लूड की इसके स्पेलिंग थोड़ी समथिंग रॉन्ग। इनपुट आप दिस इज बेसिकली स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। .h इज योर हेडर फाइल। ओके बेटा, ये हमारे हेडर फाइल्स हमने बना दी। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना मेन मेथड बनाते हैं। मेन मेथड के लिए हम void main is your method, एंड इसमें हम दोबारा से void हम रिकॉल करवा देते हैं, मेथड रिटर्न करवा देते हैं। ओके, यहाँ से आपका प्रोग्राम की कोड स्टार्ट हो जाती है। अब ये करने के बाद मैंने आपको एक मेथड बताया था कि हम क्लियर स्क्रीन करवा देते हैं, क्योंकि जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, जब भी हम प्रोग्राम को रन करते हैं, तो उसका डेटा जो वो जो आउटपुट होता है वो बफर में स्टोर हो जाता है। तो उसको दोबारा से क्लियर करने के लिए स्क्रीन को हम एक मेथड इस्तेमाल करते हैं, SCR क्लियर स्क्रीन, राइट। और उसके बाद these two brackets एंड लाइन टर्मिनेटर। ओके बेटा, अब यहाँ से मैं कुछ इनपुट लूंगा ना, कुछ डेटा टाइप्स लूंगा। हमारे पास दो या तीन इंपॉर्टेंट तरह की हम डेटा टाइप्स को आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। एक डेटा टाइप होता है जिसको हम कहते हैं इंटीजर। इंटीजर इज बेसिकली नंबर, इंटीजर्स मीन नंबर्स। जब भी हमें कोई अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि हम कोई नंबर हम लेते हैं, उसके ऊपर हम अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 is equal to 5। सो 2 इज बेसिकली एन इंटीजर, 3 इज ऑल्सो एन इंटीजर। जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो भी एक इंटीजर होगा, वो भी एक नंबर होगा। लेकिन अगर हम लेते हैं किसी टेक्स्ट को, तो फिर हम उसको इंटीजर में हम उसको नहीं ले सकते, फिर हमें उसके लिए एक और तरह का डेटा टाइप चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं करेक्टर। तो करेक्टर को हम शॉर्ट में CHAR के नाम से चार हम उसको कह सकते हैं, और इंटीजर को हम शॉर्ट में INT या इंट हम इसको कह सकते हैं। तो मैंने एक यहाँ पर एक डेटा टाइप वेरिएबल मैंने एक उसको इनिशियलाइज करवा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर A, जिसकी वैल्यू है 2, राइट। और उसके बाद मैंने क्या किया कि some other students are joining class, right, so just a minute। ओके बेटा, इसके बाद मैंने क्या किया कि एक और मैंने इंटीजर लिया, इंटीजर B, राइट। उसको इनिशियलाइज करवाया और उसकी मैंने वैल्यू असाइन कर दी कि इज इक्वल टू 3। ओके बेटा, यहां तक करने के बाद मैंने एक और इंटीजर लिया, इंटीजर C। अब इंटीजर C क्या करेगा, इन दोनों की वैल्यूज को आपस में ऐड करवाएगा। तो इंटीजर C इज इक्वल टू A प्लस ऑपरेटर एंड देन B। ये प्लस ऑपरेटर आपको पता है कि क्या अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ये दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड कर देगा और उसका जो रिजल्ट होगा उसको हम कॉल करवाएंगे अपने प्रिंटफ फंक्शन में। आगे बेटा, यहाँ पर हमने कुछ डेटा हमने इनपुट हमने बना दिया। अब इस इनपुट को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, printf फंक्शन हम कॉल करेंगे, और यहाँ पर आप जो है बताएंगे इसको कि सम ऑफ a एंड b इज इक्वल टू। अब इक्वल टू के बाद आप देखें यहाँ पर हम लगाएंगे %d। %d से हमें ये पता चलेगा कि जो रिजल्ट आएगा, जो चीज आगे आने वाली है, वो बेसिकली इट्स अ डिजिट, इट्स अ नंबर, इट्स एन इंटीजर। तो हम उसको d से हम उसको स्पेसिफाई करते हैं, %d मतलब इट्स अ डिजिट, ठीक है। और उसके बाद कॉमा करके
मैंने क्या लगा दिया, जो इंटीजर c हमने बनाया था, एक इनिशियलाइज करवाया था जिसकी वैल्यू थी a प्लस बी, तो मैंने जस्ट यहाँ पर c कॉल कर दिया और उसके बाद मैंने लाइन टर्मिनेट कर दी, राइट। फिर हमने एक और मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड गेट ch गेट कैरेक्टर, ताकि आपका जो आउटपुट है वो स्टिल हो जाए, आप उसको इजीली देख सकें, और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को करते हैं क्लोज, राइट बेटा। सो हियर वी सी, अब हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, क्योंकि देखिए अभी तक इस प्रोग्राम को जो नो नेम के नाम से .cpp के नाम से आ रहा है, एक्सटेंशन इसकी आ रही है, अब इसको मैं सेव करने जा रहा हूँ, तो मैं इसको किस नाम से सेव करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको करूंगा एडिशन, एडिशन.c, ओके। ये करने के बाद मैंने इसको ओके कर दिया। अब देखिए आपके प्रोग्राम का नाम ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, आप एडिशन.c हो गया यहाँ पर ना। अब मैं इसको कंपाइल करने जा रहा हूँ ताकि हम चेक करें कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। ओ देयर आर 3 एरर्स, सो लेट्स सी कि किस तरह से हम इन एरर्स को रिमूव करेंगे। डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर, ओके ओके, राइट। So what we are going to see here now, CLR SCR, ये हम जो ना यहाँ पर थोड़ा सा इसको नीचे लेके जाते हैं इस मेथड को, ओके। अब इसको हम दोबारा सेव करेंगे, राइट। देखिए अब आपकी एरर, तीनों एरर्स हैं फौरन से रिमूव हो गई। अब मैं इसको रन करने जा रहा हूँ। देखिए आपके पास क्या रिजल्ट आया, सम ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 5। हालांकि मैंने अपने कोड में कहीं पर भी 5 नहीं प्रिंट किया, लिखा नहीं था, ना ही मैंने इसको बताया, लेकिन वो जो उसने प्रोग्राम के थ्रू खुद जाकर उसने अर्थमेटिकल ऑपरेटर को उसने चेक किया, a की वैल्यू को उसने चेक किया, b की वैल्यू को उसने चेक किया, और उसके बाद जहां पर हमने c इंटीजर को या c वेरिएबल को हमने कॉल किया था, उसकी जगह पर उसका रिजल्ट आ गया दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, इस प्रोग्राम में कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम फिर मजीद इसमें आगे चलेंगे, और उसके बाद हम स्कैन एफ फंक्शन एक और है, इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम इनपुट के थ्रू हम ले सकते हैं। जी बेटा रोज आपका सवाल है कोई? जी सर, वो मैं पूछ रही थी कि ना, जैसे हम लोग क्लियर स्क्रीन ऊपर लिखते हैं तो इसमें नीचे हम लोगों ने प्रिंट एफ से पहले क्यों लिखा, से जहाँ पे आपने पहले लिखा था वहां क्यों नहीं? बेटा ऐसा होता है कि जब आप पहले इंटीजर डाटा आप एंटर करते हैं ना, तो आपको पहले डाटा इनपुट देना पड़ता है, और उसके बाद फिर आप स्क्रीन को क्लियर करवाते हैं कि आप पहले ये डाटा लो और स्क्रीन को क्लियर करो, फिर इसको प्रोसेस करके ओके। हमें रिजल्ट दे दो। ठीक है, तो आपके ओके जैसे सर। एक सेंटेक्स होता है ना, जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको सेंटेक्स में कोई चीजें ऊपर नीचे कर देते हैं तो वो फौरन से एरर आपको दे देता है, तो उसने फौरन से 3 एरर्स दे दी। अब वो फिर सिर्फ जस्ट मैंने उसकी सीक्वेंस को चेंज किया तो वो फौरन से एरर जो है वो रिमूव हो गई। क्लियर? तो इसको आप देखिएगा, जी सर। और फिर हम अभी मूव करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। तो मैं यहाँ पर इसकी वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करने जा रहा हूँ। कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। नो? ओके गुड।